तरफ ईरान जो है वो सोच भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए 26 मार्च को तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो ईरान ने जारी किया है, एक बड़ा संदेश देता है जिस तरीके से वो अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के वीडियोस जारी कर रहे हैं, जिसमें अति आधुनिक हथियार मिसाइलें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बंसल सर, ये जो ऐसे समय पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं, इनसे क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि ये इस देखिए, मैं ये दिशा में कहूंगा तो नहीं कि जो नजर आ रहे हैं कि नहीं, मैं आपको ये कहूंगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आप हम्म बताइए, इजराइल कभी अपनी पावर को शो ऑफ करता है हम्म कि हमारे पास में क्या है? या हम्म उन इजराइल कभी नहीं दिखाता, चुपचाप अटैक कर देता है। इसी हम्म प्रकार से जो इनके पास में बहुत पुरानी टेक्निक है, इकोनॉमी खस्ता हाल में है, तो हम्म कोई नंबर्स तो कोई भी दिखा सकता है, नंबर इनके पास हो सकते हैं, लेकिन हम्म वो एक दिखाने की बात है। एक जो साइकोलॉजिकल वारफेयर तो सभी करते हैं, तो ईरान भी करेगा। ईरान धमकी, या तो ईरान बात को मानेगा, नहीं तो धमकी तो देगा ईरान भी कि जी हाँ, हम भी हम्म छोड़ेंगे नहीं। हम आपके सारे जितने ठिकाने हैं यहाँ पर, जो यूरोप के अंदर में है, चाहे वो कहीं भी ले हम्म लीजिए, जो मित्र देश हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। तो ईरान ने धमकी तो दे दी है, हम्म लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी क्या है ये तो टाइम बताएगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास में कैपेबिलिटी है जो जो वो इजराइल और अमेरिका हम्म को जो है वो सामना कर सके। हम्म और उन्होंने पूरी अपनी फोर्सेस, करीब जो उनके 30-40% जो है स्टिल्थ बॉम्बर, जो B2 बॉम्बर मूव कर दिए हैं डियागो गार्सिया में, जो कि हम्म बहुत कैपेबल हैं। वो तो एक हम्म जो जो उड़ता हुआ एक पूरा वॉर स्टेशन है, मतलब जो बिल्कुल एक नस्ते नाबूद कर देगा, उसकी तो हम्म, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ठीक इस है। तरह से पूरी तरह तैयार है अमेरिका, और ये मानेगा नहीं, अमेरिका अटैक करेगा इसराइल बिल्कुल ईरान के ऊपर में, अगर ईरान समझौते पे नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल ईरान समझौते पर नहीं आता, तो सैगल सर मुश्किल है कि ईरान जो है वो समझौते पर आएगा, लेकिन अगर फिर भी आता है तो शायद कोई बड़ा नुकसान हो, उसके बाद ही शायद थोड़ा सा झुकने के लिए ईरान तैयार हो, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से वीडियो साझा किए जा रहे हैं सैगल सर ईरान की तरफ से, और कहीं ना कहीं माना जाए इसको कि वो अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको खुद को ये मालूम होगा कि अगर इस तरीके से दोनों तरफ से गोला बारूद आते भी हैं तो नुकसान बड़ा ईरान को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके वो जो दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वीडियो जारी करके मिसाइलों का, उसे सहगल सर आप क्या समझते हैं? देखो, ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि हम किसी प्रकार से अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। हम्म इंटरनेशनल एजेंसी जो है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईरान के पास काफी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल मटीरियल है, अगर वो चाहे तो अनेकों बम बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई शुरुआत नहीं की और हम्म ना ही उनकी करने की संभावना है। साफ तौर पे ईरान ने कहा है कि हम केवल और केवल इसको सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अनलेस वी आर फोर्स्ड टू डू सो। और हम्म मुझे जहां तक ट्रम्प का ताल्लुक है, ट्रम्प तो एक नोबेल पीस प्राइज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन रशिया की वॉर को बंद करा दे, वो चाह रहे हैं इसराइल हमास की लड़ाई को बंद करा दे। हम्म वो किसी प्रकार से, उन्होंने अगर याद होगा, उन्होंने इलेक्शन के समय कहा था वो अमेरिका को किसी नई लड़ाई में नहीं धौंसेंगे। और मुझे नहीं लगता किसी भी, ये केवल और केवल धमकियां हैं, वो नई लड़ाई में नहीं डालेंगे। और जहां तक उनके बस्टर बॉम्ब्स वगैरह हैं, ईरान ने जो स्थिति बनाई है वो उसके काफी से ज्यादा नीचे है। हम्म उसको निगाह में रखते हुए अमेरिका जो है अभी नए बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, जो 2025 के एंड तक 50 नए बॉम्ब बनेंगे, जो अंडरग्राउंड सैलो को भी बर्बाद कर सकता है। एज ऑफ नाउ दे डोंट हैव दिस कैपेबिलिटी। और ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया पूरे ईरान के अंदर, अलग अलग जगह पर। हम्म और और ये साफ तौर पे कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 9 बेसेस हैं, उनके ऊपर हमला करेगा। प्लस जो ईरान अमेरिका के एसेट्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, जहां तक उनकी मिसाइल की रीच है, उनके ऊपर भी हमला करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में दियागो गार्सिया के ऊपर और जो बाकी अमेरिकन इंटरेस्ट है उनके ऊपर हमला करेगा। और उसके लिए उसकी क्षमता है, ताकत है। लेकिन अगर अमेरिका को और इसराइल को लगता है कि वो बहुत नजदीक पहुंच गया वास्तव में बॉम्ब बनाने के लिए, तो यकीनन उसको बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। और यहाँ तक इसमें उसको रशिया का भी सपोर्ट है, चाइना का भी सपोर्ट है। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो इट बी अ कैटाक्लिस्मिक सिचुएशन। फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा न्यूक्लियर पावर तैयार करने के लिए, इजिप्ट भी चाहेगा, टर्की भी चाहेगा, और बहुत बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर रेस बन जाएगी, जिसको ना तो अमेरिका चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना रशिया चाहता है। दूसरा, अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान अकेला नहीं है। अगर अमेरिका के साथ इसराइल खड़ा है तो ईरान के साथ में नॉर्थ कोरिया खड़ा है, चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है। डायरेक्टली किसी के ट्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वो उनको हाइपरसोनिक मिसाइल देंगे, साइबर वॉरफेयर की काबिलियत देंगे। जो इसराइल अमेरिका के पास अभी एडवांटेज और इसराइल के पास में वो है एडवांटेज ऑफ, क्या कहते हैं, दो चीजों का, एक टेक्नोलॉजी का और दूसरा इंटेलिजेंस का। वो जो उसकी कमी है ईरान की, उसको पूरा करेगा चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया। तो बड़े पैमाने पर उनके पास काबिलियत है
बड़े पैमाने पर जैमिंग करने के लिए, बड़े पैमाने पर इंटरफेयर करने के लिए। साइबर वॉरफेयर में चाइना अमेरिका वगैरह से बहुत आगे है, ठीक है। पर दे आर इवन अहेड ऑफ इजराइल। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि ये स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो, क्योंकि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वास्तव में ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही गंभीर सिचुएशन होगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी, पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस आसमान को छुएंगे, पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर्स और खाद्यान्न आसमान को छुएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। जो सप्लाई चेन है कंप्लीटली हर प्रकार से डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे में ना तो अमेरिका चाहता है, ना यूरोप चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना कोई नहीं चाहता। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान बार बार कह रहा है हम नेगोशिएशन से पीछे नहीं करना चाहते, हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, हमको ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है। तो जो उसने पहली टर्म में किया था, एक किस्म से उसको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे हम उसके ऊपर विश्वास कर सके। बोले हमको किसी प्रकार से ट्रंप के ऊपर विश्वास नहीं है, और क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन हम कतार के माध्यम से, रशिया के माध्यम से, ओमान के माध्यम से हर प्रकार से तैयार है नेगोशिएशन के लिए। और अगर गलती करके अमेरिका हमला कर देता है, जैसे कि मैंने कहा, इस समय ईरान की पॉपुलेशन जो है वो बड़ी घबराई हुई है सैंक्शंस को लेकर, खास करके सेकेंडरी सैंक्शंस। जैसे कि मैंने कहा, उनकी इकोनॉमी, उनकी इन्फ्लेशन इस समय 35% है। 1 मिलियन रियाल $1 के बराबर है। ऐसे में वो नहीं चाहते किसी प्रकार की सैंक्शंस। लेकिन सहगल सर, इस तरीके से अमेरिका की तरफ से अटैक करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह जाएगी, पूरे वर्ल्ड पर इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा जाएगा। अगर इस चीज़ के लिए अमेरिका स्टेप आगे लेता है तो इसको चारों दिशाओं में देखना होगा, सोचना होगा। जाहिर सी बात है तमाम कोशिशें जो हैं वो मध्यस्थता की जाएंगी, उसके बाद जो है यहाँ तस्वीर कुछ बिगड़ती नजर आ सकती है। सर, आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल सर्वे के कुछ और सवाल भी सामने हैं, उन सवालों का भी रुख करेंगे, उसके बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। सर्वे का तीसरा सवाल है, ईरान को धमकी देकर क्या ट्रंप मुस्लिम देशों को दबाव में लाना चाहते हैं? इसमें 70% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है, वो मुस्लिम देशों को दबाव में लाना चाहते हैं। 27% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है। 3% लोगों का कहना है इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया, क्या ईरान को ट्रंप की धमकी भड़काने वाली है? तो इसमें 63% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है। 32% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। 5% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बंसल सर, क्या ये कोई दबाव बनाने के लिए धमकी दी गई है? जिस तरीके से सर्वे का सवाल है कि ये धमकी कुछ मुस्लिम देशों को दबाने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। देखिए, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मुस्लिम देशों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कारण उसका ये है कि अमेरिका तो उल्टा चाहता है कि जो देश हैं उसके अलीज देश हैं, सऊदी अरबिया एक बहुत मेन देश है, यूएई है, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ में वो अपने संबंध बना के अच्छे रखना चाहते हैं। ओमान के साथ में उनके अच्छे संबंध है, मिस्र के साथ में अच्छे संबंध है, और जो है जॉर्डन के साथ में अच्छे संबंध है। तो वो ऐसी इस प्रकार की कोई दबाव बनाने की और उससे कोई अचीव भी, उनका तो एक फिक्स टारगेट ये है कि अमेरिका का और इजराइल का कहना है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दें, बल्कि इस चीज को तो जो है सऊदी अरबिया भी चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। तो इसलिए उनके ऊपर कोई धमकी है नहीं कि उनके ऊपर कोई धमकी की बात है। और दूसरा आपका था एक सवाल, वो भी जरा बता दीजिए, रिपीट कर